नमस्कार, स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शीतू आनंद। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। बीएसएफ और आदित्य मेहता फाउंडेशन ने किया पैरासाइक्लिंग का शुभारंभ। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने झंडा दिखाकर किया रवाना। हमीरपुर एनआईटी स्टूडेंट्स ने बनाया ऑफ रोड 4 व्हीलर वाहन। सड़क के साथ पानी में भी चलाया जा सकता है। चंबा के प्राचीनतम मंदिर खस्ता हालत में, गांव के लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिला उपायुक्त चंबा से। और नशीले पदार्थों को किया गया आग के हवाले। नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान रहेगा जारी, कहा आईजीपी अजय यादव ने। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को ड्रग मुक्त किया जाएगा। युवा पीढ़ी ही राष्ट्र की पूंजी है, जिसे संस्कारी बनाना सभी का कर्तव्य है और युवाओं को नशे से दूर कर उनके जीवन और भविष्य को उज्जवल बनाना है। राज्यपाल वीरवार शाम को अपनी धर्मपत्नी के साथ माल रोड मनाली में स्वच्छता अभियान चलाकर प्रदेश को स्वच्छता का संदेश दे रहे थे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी और मिट्टी के लिए भी यह लाभदायक होगा। उन्होंने पशुपालन को बढ़ावा देने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों को किसानों को प्रशिक्षण, पारंपरिक खेती की जानकारी प्रदान करना, अच्छी किस्म के बीजों का संरक्षण और गाय के गोबर से जैविक खेती का उत्पाद करने के लिए बल दिया जाएगा। तीसरे मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी भी पंजाब से 6 जिलों में लिंग अनुपात चिंतनीय है। और चौथे मुद्दे पर बात करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश को प्रकृति ने नैसर्गिक सौंदर्य से नवाजा है और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए पर्यटन व विकास के लिए प्रभावी योजना तैयार की जानी चाहिए, जो पर्यटक स्थलों की सुंदरता को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। आचार्य देवव्रत ने कहा कि राज्य के किसानों के कल्याण के लिए शून्य बजट को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस संबंध में किसानों को शिक्षित करने के लिए कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों को जागरूकता शिविर का आयोजन करने को कहा। इस सुंदर प्रदेश में आने के बाद, भले लोगों में आने के बाद, मैंने जो आवश्यकताएं समझी वो 4-5 बिंदुओं पर काम करना शुरू किया है। नंबर 1, ड्रग्स मुक्त प्रदेश। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। ड्रग्स, नशा बालक के जीवन को, युवा के जीवन को बर्बाद कर देता है। ऐसा युवक न अपने काम का रहता, न परिवार के, न समाज के, न देश के। इसलिए मेरा नहीं, हम सब का, प्रदेशवासियों का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को इस प्रकार की बुराइयों से बचाएं और ड्रग्स मुक्त उनको करें। एक अभियान मैंने ये लिया है। अपनी इच्छा है कि अपने पूरे हिमाचल प्रदेश को जहर मुक्त खेती हम करें और ऑर्गेनिक फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग अपने पूरे प्रदेश में धीरे धीरे फैलाएंगे, जिससे किसान की आमदनी बढ़े और खाने वालों को जीवन मिले। और ये जो गौएं सड़कों पे धक्के खाती फिरती हैं, बेसहारा गाय जो सबकी प्रॉब्लम बनी हुई है, आज भी 2 NGOs मेरे से अभी मिले हैं कि जी गाय सड़कों पे है, कहाँ लेकर के जाएं। तो हम गाय को खेती के साथ में जोड़ने का अभियान चलाएंगे। ये चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। हमीरपुर एनआईटी छात्र छात्राओं की टीम रेवंता ने ऑफ रोड व्हीलर बनाया है, जो सड़क के साथ में पानी और उबड़ खाबड़ जमीन पर भी चलाया जा सकता है। इस व्हीलर को चलाने के लिए ड्राइवर को पहले हेलमेट पहनना जरूरी होगा। ये हेलमेट पहने बिना इंजन स्टार्ट नहीं होगा। हिमाचल में पहली बार एनआईटी में मैकेनिकल के छात्र छात्राओं ने इंडियन सोसाइटी ऑफ न्यू ईरा इंजीनियर द्वारा आयोजित कुड़तोरक कंपटीशन के आखिरी चरण तक अपना स्थान बनाने में सफलता हासिल कर ली है। आपको बता दें कि इस कंपटीशन के लिए देश भर से
41 टीमों का चयन किया गया है, जिसमें NIT रायपुर, भोपाल, यूनिवर्सिटी ऑफ देहरादून जैसे कॉलेज भी शामिल हैं। इस प्रतियोगिता के लिए सब रूल्स और रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए NIT की टीम ने रेवेंता ऑफ रोड 4 व्हीलर बनाया है और 27 अगस्त से 31 अगस्त तक चांदपुर उत्तर प्रदेश में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इन छात्रों की आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए यंग लिंक ने 6 अगस्त को हमीरपुर में एक रोड शो का आयोजन किया है, जिसमें उपायुक्त हमीरपुर मदन मोहन भी मुख्य रूप से शामिल होंगे। मेरी टीम का नाम रेवेंता क्वार्टर है, जो नेक्स्ट मंथ अगस्त 27 से 31 अगस्त तक चांदपुर यूपी में एक इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, जिसका नाम है रेवेंता क्वार्टर, जो इंडियन सोसाइटी ऑफ न्यू ईरा इंजीनियर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। इसमें एक ऑफ रोड व्हीकल बनाना है जो किसी भी टेरेन पे चलने के लायक है। तो इस इवेंट में ऑल ओवर इंडिया 41 टीम्स आ रही हैं, इंक्लूडिंग NITs एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट, एंड वी आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट। हमने भी एक ऑफ रोड व्हीकल बनाया है जो सभी तरह के टेरेन पे चलने लायक है, और हमने इसकी टेस्टिंग बहुत अपने आप खुद कंप्लीट की है। फ्रॉम 0 पॉइंट हमने डिज़ाइनिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग खुद अपने लेवल पे की है, और कुछ पार्ट्स जो हमने कस्टम डिज़ाइन करवाए हैं पुणे से। तो सैटरडे को 5:30 से 6:30 तक होगा, गांधी चौक से भोटा चौक तक। NIT के छात्र हेमंत ने कहा कि उन्होंने 4 व्हीलर वाहन बनाया है, जिसको उन्होंने रोड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए बनाया है। उन्होंने कहा कि उनका प्रोजेक्ट अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए NIT के छात्रों को फाइनेंशियल सहयोग की आवश्यकता है, जिसके लिए यंग लिंक जियो ने सहयोग का हाथ बढ़ाया है और प्रदेश में कैंपेनिंग शुरू कर दी है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। चंबा के प्राचीनतम मंदिरों में से एक देवी कोठी मंदिर के खस्ताहाल हो रहे भवन की समस्या को लेकर देवी कोठी गांव के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र भारद्वाज की अगुवाई में उपायुक्त चंबा से मिला। लोगों का कहना है कि ऐतिहासिक महत्व रखने वाला ये मंदिर जर्जर हालत में पहुंच चुका है, अतः प्रशासन इसकी देखरेख व मुरम्मत के लिए कोई कदम उठाए। चंबा के देवीकोट के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र भारद्वाज की अध्यक्षता में उनके गांव के प्राचीन मंदिर देवी कोठी मंदिर की जर्जर हो रहे भवन की समस्या को लेकर उपायुक्त से मिले। गौरतलब है कि देवी कोठी का मंदिर चंबा के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है और ये मंदिर अपनी ऐतिहासिक महत्वता भी रखता है। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष कांग्रेस सुरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे को उपायुक्त के समक्ष रखा है और उन्हें उम्मीद है कि वे इस मसले पर जल्द ही कोई कार्यवाही अमल में लाएंगे। जो देवी कोठी मंदिर के बारे में कुछ चर्चा करनी थी, क्योंकि मंदिर के जो कमेटी के प्रधान है मेरे साथ आए हुए हैं बाबूजान जी शर्मा, इन्होंने मंदिर कमेटी के बारे में जो कहा था मंदिर का। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। नशे के खिलाफ जारी मुहिम के अंतर्गत शुक्रवार को मंडी पुलिस लाइन में सेंट्रल रेंज मंडी के IGP अजय यादव और SP मंडी के नेतृत्व में नशीले पदार्थों की खेप को आग के सपुर्द किया गया। शुक्रवार को मंडी पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों की खेप को आग के सपुर्द किया गया। सेंट्रल रेंज मंडी के IGP अजय यादव ने कहा कि चरस के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत पिछले कुछ वर्षों में मंडी जिला के विभिन्न थानों के जो 102 मामले दर्ज हुए थे, उनमें जो नशीले पदार्थ बरामद किए गए थे, कोर्ट की अनुमति से जो डिस्पोज केसेस हैं। अजय यादव ने बताया कि SP की अध्यक्षता में स्पेशल कमेटी बनाई गई थी, जिसमें DSP शामिल थे और जिन पदार्थों को जलाने की अनुमति कोर्ट से मिल गई थी, उन नशीले पदार्थों को पूरी प्रक्रिया करने के बाद जलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत 98.528 किलोग्राम चरस और 34.5 ग्राम स्मैक के साथ अन्य नशीले पदार्थों को जलाया गया। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ मंडी पुलिस के ये अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। मंडी जिले के तहत जो 102 केसेस पिछले कुछ सालों में दर्ज हुए थे, उनमें जो हमने चरस और अन्य नारकोटिक सब्सटेंस जो प्रोडक्ट्स से बरामद किए थे, आज उनको कोर्ट से बाकायदा परमिशन लेके जो डिस्पोज केसेस हैं उनमें उसको जलाया जा रहा है। एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी SP साहब की अध्यक्षता में, बाकी DSP साहिबान थे जिन्होंने इसको प्रॉपर
जो भी चरस थी हमारी, जिनमें कोर्ट से हमें परमिशन मिल गई थी डिस्ट्रॉय करने की, उन सबको नाप तोल के दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद आज जलाया जा रहा है। इसके तहत 102 केसेस में 98.528 किलोग्राम, मतलब करीबन 100 किलो के आसपास चरस, 34.5 ग्राम स्मैक, पॉपी हस 400 ग्राम, पॉपी प्लांट्स 3291, कैनाबिस प्लांट 20 और कैप्सूल जो ये सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं 1594 आज हमें साथ में जो आपके पीछे जल रही है इसमें हम जला रहे हैं। मंडी पुलिस और सेंट्रल रेंज ड्रग्स के ख़िलाफ़ जो हमारी लड़ाई है उसमें हमेशा के लिए एक आह्वान करते हैं, तत्पर रहेंगे और आने वाले टाइम में और भी अच्छा रिज़ल्ट देंगे। इस साल भी हमने काफ़ी अच्छी कैचेस किए हैं, आने वाले टाइम में हम उसके बारे में भी आपको ब्रीफिंग करेंगे कि हमारा जो नशे के खिलाफ मुहिम है वो किस मोड़ तक पहुँचे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अभी वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए के चैनल के साथ। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. नीलकंठ हॉस्पिटल मंडी, डॉक्टर साहिल मृगपुरी PGI चंडीगढ़, MD डर्मेटोलॉजी हेयर एंड स्किन क्लिनिक, गेट कंसल्टेशन फॉर ऑल स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हर तरह की त्वचा की बीमारियों का इलाज जैसे फुलवैरी, दाग, मौके छाइयाँ, सोरियासिस, पिंपल्स इत्यादि। इसके अलावा झड़ते बालों के तरीके जैसे PRP और हेयर फॉल ट्रीटमेंट से अद्भुत परिणाम आते हैं। मंडी शहर में पहली बार हेयर ट्रांसप्लांट 4000 से भी ज्यादा बाल लगाए जा सकते हैं। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी उपलब्ध है मंडी के नीलकंठ हॉस्पिटल में। डॉक्टर हेमंत मेडिकल स्पेशलिस्ट फॉर ऑल मेडिकल प्रॉब्लम्स लाइक शुगर, BP, दमा व अधरंग इत्यादि। कान, नाक व गले के लिए उपलब्ध है डॉक्टर DP हांडा। नीलकंठ हॉस्पिटल मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वह आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें। मंडी रेहड़ी फड़ी यूनियन का क्रमिक अनशन 11वें दिन में प्रवेश कर गया है, क्योंकि नगर परिषद और जिला प्रशासन के साथ हुई मीटिंग में कोई हल नहीं निकल पाया है। मंडी रेहड़ी फड़ी यूनियन के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने कहा कि नगर परिषद ने TVC की मीटिंग के लिए 20 तारीख का समय दिया है। रेहड़ी फड़ी यूनियन के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने कहा कि रेहड़ी फड़ी वर्कर्स की क्रमिक भूख हड़ताल 11वें दिन में प्रवेश कर गई है,
क्योंकि नगर परिषद और जिला प्रशासन के साथ हुई वार्ता में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। सुरेंद्र कुमार ने कहा कि नगर परिषद ने टाउन वेडिंग कमेटी की मीटिंग के लिए 20 तारीख का समय दिया है। हमारी जो क्रमिक भूख हड़ताल है वो 11वें दिन में प्रवेश कर गई है, लेकिन बीचों बीच एक दिन जो नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी ने हमें वार्ता के लिए बुलाया तो वहाँ हमें एक विश्वास दिलाया कि जो आपके जो पोस्ट ऑफिस रोड और जो SBI बैंक के बाहर से जो साथी हटाए गए हैं उनको उसी जगह पर बिठाया जाएगा, लेकिन और आपका जो क्रमिक भूख हड़ताल है इसको भी हम समाप्त करवा देते हैं। लेकिन उसके बाद उपायुक्त महोदय जी ने बाद में उनको ये कहा कि ना ही तो SBI बैंक के बाहर और ना ही तो पोस्ट ऑफिस रोड और जो 8-9 लोग जो ऊपर जो इस पार्किंग के ऊपर जो बैठे हैं उनको स्थान बदलने के बारे में कार्यकारी अधिकारी ने हमें आश्वासन दिया था। जब हमारी जो मीटिंग DC महोदय जी के साथ हुई तो उन्होंने बताया कि आप जो है कार्यकारी अधिकारी और SDM के साथ अपनी मीटिंग करेंगे और आपकी जो समस्या है वहाँ उसका स्थायी समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन ठीक 5 बजे तक जब हमारा जो धरना प्रदर्शन था ऊपर जो हमारा कार्यालय के बाहर धरना जारी रहा और जब 5 बजे हमने अपनी बात को कार्यकारी अधिकारी और SDM महोदय जी के बीच रखी तो हमने उनसे ये बताया कि जब तक टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग नहीं होती है तब तक हमारा जो 2013 से जो साथी बैठा है उसको उसी स्थान पर रहना दिया जाए। अगर 20 तारीख को टाउन वेंडिंग कमेटी में ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि उन लोगों के लिए कोई और स्थान मुहैया होगा तो उसके लिए भी हम तैयार थे। और साथ साथ में हमने भी कह दिया कि ये जो कम्प्लेक्स ऊपर इन्होंने हमें दी है एक, उसके ऊपर ना ही तो व्यवसाय चल रहा है और भेड़ बकरियों की तरह जो जिन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं उस छत की कैपेसिटी देखें कि छत की जो कैपेसिटी है कितनी है, वहाँ कितने लोग वहाँ बैठ सकते हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। शुक्रवार को मनाली के रामबाग में सीमा सड़क सुरक्षा और आदित्य मेहता फाउंडेशन इन्फिनिटी राइड का शुभारंभ महामहिम आचार्य देवव्रत राज्यपाल हिमाचल प्रदेश द्वारा झंडा दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम रजनीकांत मिश्रा IPS अपर महानिदेशक मानव संसाधन BSF ने महामहिम आचार्य का स्वागत किया। मनाली के रायबाग में सीमा सड़क सुरक्षा और आदित्य मेहता फाउंडेशन इन्फिनिटी राइड का शुभारंभ महामहिम आचार्य देवव्रत राज्यपाल हिमाचल प्रदेश द्वारा झंडा दिखाकर रवाना किया गया। इस 34 सदस्यीय दल में BSF के 13, CRPF के 3 व आदित्य मेहता फाउंडेशन के 18 सदस्य हैं। यह रैली 583 किलोमीटर हिमालय की ऊंचाइयों से होते हुए 15 अगस्त को खारदुंगला पहुंचेगी, जहां माननीय गृह मंत्री, राज्य मंत्री व गृह मंत्रालय भारत सरकार किरण रिजिजू इनका स्वागत करेंगे। मनाली से लेकर खारदुंगला तक उनकी साइकिल यात्रा प्रारंभ हो रही है। मैं इन सब वीर योद्धाओं को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि जो शरीर की कमजोरी के बावजूद भी हम जैसे और देश के अन्य नागरिकों के एक प्रेरणा का स्रोत बने हैं और वो इस यात्रा को, पहाड़ी रास्तों को, कंटकाकीर्ण मार्गों को, पथरीली जगहों को साइकिल से तय करते हुए 15 तारीख को खारदुंगला में भारतीय तिरंगे झंडे को स्वतंत्रता दिवस पर फहराएंगे। तो इससे मैं समझता हूँ कि अपने देश की युवा पीढ़ी को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी और जो हमारे वीर शहीद वीर गति को प्राप्त हुए उनके लिए ये एक श्रद्धा सुमन होंगे और बाकी भारतीय जनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम के दौरान देवभूमि हिमाचल प्रदेश से इस साहसिक तथा चेतना अभियान की शुरुआत करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आदित्य मेहता फाउंडेशन तथा अन्य केंद्रीय सुरक्षा बलों को अपनी शुभकामनाएं दी। भारतीय सीमा सुरक्षा बल आदित्य मेहता फाउंडेशन के सौजन्य से हमारे देश के वो वीर योद्धा जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान अपने शरीर के अंग गंवा दिए और उनके साथ अन्य कुछ भारतीय ऐसे युवा के जो दिव्यांग होते हुए भी उनके मनोबल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।
वीरवार को ग्राम पंचायत अपर बहली के ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल पंचायत प्रधान लोरमा देवी के नेतृत्व में जिला प्रशासन से मिला और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से मलेशिया गए युवक सुभाष को स्वदेश वापस लाए जाने की मदद के लिए गुहार की। सुंदरनगर की अपर बहली पंचायत के खतरवाड़ी गांव का युवक सुभाष रोजी रोटी की तलाश में जून 2010 में मलेशिया गया था। ग्राम पंचायत अपर बहली की प्रधान लोरमा देवी ने बताया कि गांव खतरवाड़ी के खुबराम का लड़का सुभाष काम करने के लिए मलेशिया गया था। सुभाष का परिवार उसको लेकर काफी परेशान है क्योंकि उससे फोन पर कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसलिए जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाने के लिए आए हैं। खुबीराम का लड़का गांव खतरवाड़ी में मलेशिया गया था और इसके फ़ोन आते रहे इतने दिनों से। अभी इसका फ़ोन भी नहीं आता, कोई और करता है इस फ़ोन को रेंडर और वो बात नहीं करना देता उस लड़के को। और डीसी साहब से मिलने आए हैं और सब हमारे गांव के सभी बुजुर्ग और बड़े सब आए हैं साथ में। सुभाष के पिता खुबराम ने बताया कि उनका बेटा रोजी रोटी कमाने के लिए विदेश गया था और 4-5 वर्षों तक वो नियमित रूप से वहां काम करता रहा और घर पर भी पैसे भेजता रहा, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से पूरा परिवार सुभाष को लेकर परेशान है और उसकी कोई सूचना नहीं मिल पा रही है और ना ही फोन पर बात हो पा रही है, जिसकी वजह से पूरा परिवार चिंतित है। मेरा बेटा रोजी रोटी कमाने के लिए मलेशिया विदेश गया था, लेकिन 4-5 साल उसके फ़ोन आते रहे, पैसे भेजता रहा हो और कुछ दिन 2-3 महीने बाद हो गए जिससे मतलब उसके कारण उसको फ़ोन करते हैं हम, उन्हें उसका फ़ोन आता है, फ़ोन जब करते हैं तो और ही करते हैं, फिर हम उससे बोलते हैं यार उस लड़के से हमारे लड़के से बात कराओ। फिर कई बार उन्होंने हमारे से पैसे मांगे, 2-3 दफ़ा उनको पैसे भेजे, ICICI बैंक से भेजे, स्टेट बैंक से भेजे, वो भी हमें अपने स्टेटमेंट में इसमें रखे, इनका अकाउंट नंबर खाते रखे हैं। युवक के पिता खुबराम ने बताया कि पहले फोन पर भी सुभाष से बात होती रहती थी, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से सुभाष से फोन पर कोई बात नहीं हो पा रही है और जब उसके नंबर पर फोन करते हैं तो कोई और ही उठाता है, इसलिए गांव के लोगों के साथ मिलकर जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। और उसके फ़ोन आते हैं, जब फ़ोन आते हैं तो वो बोलते हैं पैसे दो, फिर बोलते हम बोलते हैं उससे बात कराओ तो वो तो यहाँ है नहीं, अब वो कहीं है दूर गया, कहीं बोलते कहीं जेल में गया है वो, कहीं वहाँ उसको हम छुड़वाएंगे, आप पैसे भेजो। फिर पैसे भेजने का जब नाम लेते हैं ना फिर मुझे फ़ोन बंद कर देते हैं। और हमारा डीसी साहब से मिलने आए, इसलिए हमारे गांव का जो डॉक्टर है, हमारे सुधार ग्राम पंचायत पर मतलब उसकी जो है हमारा बच्चा किसी भी ढंग से मतलब हम इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, वो प्रशासन से मिलने आए, वो प्रशासन जो हमारी गुजारिश होने का कि हमारे बच्चे को जल्दी से जल्दी करके हमारे बच्चे को हमारे हवाले कर दे, ताकि बड़ा धन्यवाद डीसी साहब का। हम इसलिए मिलने आए, हम इस चीज़ का ज़्यादा जानकारी ऐसा हुई नहीं, ताकि आज प्रशासन बैठे, प्रशासन के मिलने हमारे पंचायत के प्रधान भी आए, सब मेंबर भी आए हुए हैं और गांव के लोग भी आए हुए हैं। तो कितने साल हो गए जी, कब गया था? 27 जून को गया जी, 2010 में 27 जून को गया हुआ। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अभी फिर से वक्त चले एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
व आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें।